हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उसमें आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, ही ब्लिंक हर सिंपल बिहेवियर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ही फेल फॉर हर सिंपल बिहेवियर, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फॉल का जो सेकंड फॉर्म होता है ये होता है फेल। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल होता है। तो फॉल फॉर का मतलब क्या होता है, तो फॉल फॉर का जो मतलब होता है ये होता है टू फॉल इन लव विद, मतलब कि किसी से प्यार होना, या फिर टू बिकम्स अ विक्टिम ऑफ, मतलब कि शिकार होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही फेल फॉर हर सिंपल बिहेवियर, मतलब कि वह उसके सीधे साधे व्यवहार पर फिदा हो गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, फॉल फॉर का मतलब होता है कि प्यार होना, टू फॉल इन लव विद या फिर शिकार होना, टू बिकम्स अ विक्टिम ऑफ। आप सभी लोग इसका मतलब याद रखिएगा। फॉल का सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है फेल, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह उसके सीधे साधे व्यवहार पर फिदा हो गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन नंबर 2, फाइनली आई ब्लैंक द डिफिकल्टीज एंड कोर्ट केसेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। फाइनली आई गॉट ओवर द डिफिकल्टीज एंड कोर्ट केसेस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए गेट का जो सेकंड फॉर्म होता है, गेट का सेकंड फॉर्म होता है ये गॉट होता है। गेट ओवर का मतलब क्या होता है, तो गेट ओवर का जो मतलब होता है ये होता है टू ओवरकम, मतलब कि पार पाना, किसी भी चीज से पार पाना, इसका मतलब होता है गेट ओवर का। गेट का जो सेकंड फॉर्म है ये गॉट होता है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फाइनली आई गॉट ओवर द डिफिकल्टीज एंड कोर्ट केसेस, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अंत में मैं कठिनाइयों और अदालती मामलों से पार पा गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गेट ओवर का मतलब होता है टू ओवरकम, मतलब कि पार पाना किसी भी चीज से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3, द डोर्स ब्लैंक व्हेन द स्टॉर्म केम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। फ्लू ओपन, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फ्लाई का जो सेकंड फॉर्म होता है ये होता है फ्लू, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। फ्लाई ओपन का मतलब होता है टू ओपन सडनली, मतलब कि अचानक से खुल जाना। तो फ्लाई ओपन का मतलब होता है टू ओपन सडनली, मतलब कि अचानक से खुल जाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द डोर्स फ्लू ओपन व्हेन द स्टॉर्म केम, मतलब कि तूफान आया तो अचानक से दरवाजे खुल गए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, फ्लाई ओपन का मतलब होता है टू ओपन सडनली, मतलब कि अचानक से खुल जाना। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तूफान आया तो अचानक से दरवाजे खुल गए, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4, यू मस्ट ब्लैंक दिस रूटीन फॉर बेटर रिजल्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फॉलो अप। तो फॉलो अप का मतलब क्या होता है, तो फॉलो अप का मतलब होता है टू परस्यू, मतलब कि किसी मकसद को पूरा करने हेतु। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा यू मस्ट फॉलो अप दिस रूटीन फॉर बेटर रिजल्ट, मतलब कि बेहतर परिणाम के लिए आपको इस रूटीन को फॉलो करना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा फॉलो अप का मतलब होता है टू परस्यू, मतलब कि किसी मकसद को पूरा करने के लिए हेतु। यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा बेहतर रिजल्ट के लिए आपको जो है इस रूटीन को फॉलो करना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5,
ही एंड हिज वाइफ आर नॉट ब्लैंक वेल दीज डेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ही एंड हिज वाइफ आर नॉट गेटिंग अलोंग वेल दीज डेज। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए गेट का जो आईएनजी फॉर्म होता है ये गेटिंग होता है। तो गेट अलोंग का मतलब क्या होता है? तो गेट अलोंग का मतलब होता है हैव स्मूथ रिलेशंस, मतलब कि अच्छा संबंध होना। तो यहाँ पे जो है नॉट लगा है मतलब कि अच्छे संबंध का ना होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ही एंड हिज वाइफ आर नॉट गेटिंग अलोंग वेल दीज डेज, मतलब कि इन दिनों उनकी और उनकी पत्नी के बीच में जो है अनबन चल रही है, मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गेट अलोंग का मतलब मैंने आपको बताया हैव स्मूथ रिलेशंस, मतलब कि अच्छा संबंध होना। यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इस वजह से सेंटेंस का अर्थ बिल्कुल उल्टा निकलेगा। इन दिनों उनकी और उनकी पत्नी का जो है अनबन चल रही है दोनों के बीच, मतलब कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6, द रूफ ब्लैंक ड्यू टू हैवी रेन्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फेल इन, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द रूफ फेल इन ड्यू टू हैवी रेन्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फेल जो लिखा हुआ है ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, तो फॉल की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। तो फॉल इन का मतलब क्या होता है? तो फॉल इन का मतलब होता है टू सिंक इनवर्ड, मतलब कि अंदर की तरफ धंस जाना। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा भारी बारिश के कारण छत अंदर की तरफ जो है धंस गई, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फॉल इन का मतलब होता है टू सिंक इनवर्ड, मतलब कि अंदर की तरफ जो है धंस जाना। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7, आई ब्लैंक यू ऑन दिस मैटर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉल इन विद, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आई फॉल इन विद यू ऑन दिस मैटर, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए फॉल इन विद का मतलब क्या होता है, तो फॉल इन विद का मतलब होता है टू अग्री विद, मतलब कि सहमत होना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा टू अग्री विद, मतलब कि सहमत होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई फॉल इन विद यू ऑन दिस मैटर, मतलब कि मैं इस मामले में आपके साथ हूँ, मतलब कि आपके साथ मतलब कि सहमत हूँ। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8, स्टॉक प्राइसेस हैव ब्लैंक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। स्टॉक प्राइसेस हैव फॉलन ऑफ, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फॉल का जो थर्ड फॉर्म होता है ये होता है फॉलन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फॉल ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, तो फॉल ऑफ का मतलब हो जाएगा टू बिकम लेस या फिर डिक्रीज, मतलब कि कम होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा स्टॉक प्राइसेस हैव फॉलन ऑफ, मतलब कि स्टॉक की जो कीमतें हैं ये गिर गई हैं, मतलब कि कम हो गई हैं। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फॉल ऑफ का मतलब होता है कम होना, मतलब टू बिकम लेस या फिर डिक्रीज, मतलब कि कम होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा स्टॉक की कीमतें गिर गई हैं या फिर कम हो गई हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9, वी शुड नॉट ब्लैंक देम विदाउट एनी राइम और रीजन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। फेल आउट विद, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। फॉल की जो सेकंड फॉर्म होती है ये फेल होती है। तो यहाँ पे फॉल आउट विद का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका जो मतलब हो जाएगा फॉल आउट विद का ये हो जाएगा टू क्यूरल विद, मतलब कि झगड़ा होना। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हमें बिना किसी तुक या कारण के उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10, द प्लान्स ब्लैंक ड्यू टू योर मिसडेमनर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फॉल की जो सेकंड फॉर्म होती है ये फेल होती है, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे फॉल थ्रू का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है, टू फेल, मतलब कि असफल होना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा द प्लान्स फेल थ्रू ड्यू टू योर मिसडेमनर, मतलब कि आपके दुराचार के कारण प्लान्स असफल हो गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा फॉल थ्रू का मतलब होता है टू फेल, मतलब कि असफल होना। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल लिखी हुई है यहाँ पे, और फॉल थ्रू का मतलब होता है कि फेल हो जाना, मतलब कि असफल होना।
यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आपके दुराचार के कारण प्लान्स असफल हो गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11, आई ब्लैंक गोइंग टू स्कूल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई फील लाइक गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे फील लाइक का मतलब क्या हो जाएगा, तो फील लाइक का मतलब हो जाएगा टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग, मतलब कि किसी काम को करने का इच्छुक होना। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई फील लाइक गोइंग टू स्कूल, मतलब कि मुझे स्कूल जाने का मन कर रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फील लाइक का मतलब मैंने आपको क्या बताया, टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग, मतलब कि किसी काम को करने का इच्छुक होना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12, आई एम अनेबल टू ब्लैंक द मीनिंग ऑफ हिज एम्बिगुअस स्टेटमेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा फिगर आउट। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। फिगर आउट का मतलब क्या होता है, फिगर आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब कि समझ पाना। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आई एम अनेबल टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ हिज एम्बिगुअस स्टेटमेंट। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं उनके अस्पष्ट बयान का अर्थ समझने में असमर्थ हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फिगर आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब कि समझ पाना। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं उनके अस्पष्ट बयान का अर्थ समझने में असमर्थ हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13, द रिपोर्टर ट्राइड टू ब्लैंक सम इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फिश फॉर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। द रिपोर्टर ट्राइड टू फिश फॉर सम इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिश फॉर का मतलब क्या होता है, फिश फॉर का मतलब होता है टू सीक समथिंग बाई, मतलब कि पाने का प्रयास करना, कोई भी चीज पाने का प्रयास करना। तो टू सीक समथिंग बाई इसका मतलब होता है फिश फॉर का मतलब। तो द रिपोर्टर ट्राइड टू फिश फॉर सम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा रिपोर्टर ने कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा फिश फॉर का मतलब होता है कुछ भी चीज पाने की प्रयास करना या फिर कोशिश करना। टू सीक समथिंग बाई, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14, आई एम ब्लैंक देम इन माई बिजनेस सून आई विल लीव देम बिहाइंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गेनिंग ऑन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। जो गेन का आईएनजी फॉर्म होता है ये होता है गेनिंग। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो गेन ऑन का मतलब क्या होता है, गेन ऑन का मतलब क्या होता है, तो गेन ऑन का मतलब होता है टू कम क्लोज टू समवन, मतलब कि नजदीक आना। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई एम गेनिंग ऑन देम इन माई बिजनेस सून आई विल लीव देम बिहाइंड। यहाँ सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं जल्द ही अपने बिजनेस में उनसे लाभ प्राप्त कर रहा हूँ, मैं उन्हें पीछे छोड़ दूंगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। गेन ऑन का मतलब होता है टू कम क्लोज टू समवन, मतलब कि नजदीक आना। ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15, गुड न्यूज आर ब्लैंक रिलीजियस बुक्स इन मार्केट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गेटिंग अबाउट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गेट का जो आईएनजी फॉर्म है ये है गेटिंग। तो गेट अबाउट का मतलब क्या होता है, तो गेट अबाउट का जो मतलब होता है ये होता है स्प्रेड, मतलब कि फैल जाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गुड न्यूज आर गेटिंग अबाउट रिलीजियस बुक्स इन मार्केट, मतलब कि बाजार में धार्मिक किताबों को लेकर अच्छी खबरें मिल रही हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे गेट अबाउट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, स्प्रेड या फिर मूव अराउंड। ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गुड न्यूज आर गेटिंग अबाउट रिलीजियस बुक्स इन मार्केट, मतलब कि बाजार में धार्मिक किताबों को लेकर अच्छी खबरें मिल रही हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 16, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 16, आई एम डूइंग माई बेस्ट टू ब्लैंक द ट्रुथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आई एम डूइंग माई बेस्ट टू गेट एट द ट्रुथ।
तो यहाँ पे गेट एट का मतलब क्या होता है, तो गेट एट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड या फिर टू रीच सक्सेसफुली, मतलब कि टू अंडरस्टैंड मतलब कि समझ जाना, या फिर टू रीच सक्सेसफुली मतलब कि तक पहुंचना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई एम डूइंग माई बेस्ट टू गेट एट द ट्रूथ, मैं सच्चाई तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गेट एट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड या फिर टू रीच सक्सेसफुली मतलब कि समझ जाना या फिर किसी तक पहुंचना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा मैं सच्चाई तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17, द थीव्स ब्लैंक ऑल माई बिलोंगिंग्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, गॉट अवे विद। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। गेट का जो सेकंड फॉर्म होता है ये गॉट होता है, तो गॉट अवे विद का मतलब क्या होता है, गॉट अवे विद का मतलब जो होता है ये होता है टू डू समथिंग रॉन्ग मतलब कि कोई गलत काम करना। गेट अवे विद का मतलब होता है टू डू समथिंग रॉन्ग मतलब कि कोई गलत काम करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द थीव्स गॉट अवे विद ऑल माई बिलोंगिंग्स मतलब कि चोर मेरा सामान लेकर भाग गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18, आई विल ब्लैंक टू यू सून। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गेट बैक का मतलब क्या होता है, तो गेट बैक का मतलब होता है टू रिटर्न मतलब कि लौटना। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई विल गेट बैक टू यू सून। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मुझे जल्द ही तुम्हारे पास लौटना है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गेट बैक का मतलब होता है टू रिटर्न मतलब कि लौटना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 19, प्लीज ब्लैंक टू योर वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गेट डाउन। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गेट डाउन का मतलब क्या होता है, तो गेट डाउन का मतलब होता है टू डायरेक्ट अटेंशन टूवर्ड्स समथिंग मतलब कि किसी कार्य की तरफ ध्यान लगाना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा गेट डाउन का टू डायरेक्ट अटेंशन टूवर्ड्स समथिंग मतलब कि किसी कार्य की तरफ ध्यान लगाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा प्लीज गेट डाउन टू योर वर्क मतलब कि कृपया अपने काम पर लग जाइए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 20, यू कैन ब्लैंक एंड ब्लैंक टुमारो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है गेट हो जाएगा और यहाँ पे जो है ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे गेट और ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, तो गेट ऑफ का मतलब हो जाएगा टू लीव वर्क विद परमिशन मतलब कि काम से आधिकारिक अवकाश मिलना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा टू लीव वर्क विद परमिशन मतलब कि काम से आधिकारिक अवकाश मिलना। गेट ऑफ का मतलब होता है, सेंटेंस का मतलब हो जाएगा यू कैन गेट एन ऑफ टुमारो मतलब कि आपको कल छुट्टी मिल सकती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 21, ही ब्लैंक वेल विद ऑल हिज नेबर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। गेट्स ऑन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ही गेट्स ऑन वेल विद ऑल हिज नेबर्स। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा गेट ऑन का। तो यहाँ पे गेट ऑन का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा टू मेक प्रोग्रेस मतलब कि प्रगति करना, या फिर टू बी ऑन हार्मोनियस टर्म्स मतलब कि अच्छा संबंध होना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही गेट्स ऑन वेल विद ऑल हिज नेबर्स मतलब कि वह अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। और गेट ऑन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, टू बी ऑन हार्मोनियस टर्म्स मतलब कि अच्छा संबंध होना, या टू मेक प्रोग्रेस मतलब कि प्रगति करना। ये गेट ऑन का मतलब होता है। सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा ही गेट्स ऑन वेल विद ऑल हिज नेबर्स, वह अपने सभी पड़ोसियों के साथ जो है अच्छा व्यवहार करता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 22, आई वॉन्ट टू ब्लैंक माई बैड हैबिट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा गेट रीड ऑफ। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई बैड हैबिट्स। तो गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है, तो गेट रीड ऑफ का मतलब होता है टू डिस्पोज ऑफ या फिर टू लीव मतलब कि छुटकारा पाना। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई बैड हैबिट्स मतलब कि मैं अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है टू
टू डिस्पोज ऑफ या फिर टू लीव मतलब कि छुटकारा पाना। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 23, ही विल ब्लैंक योर प्रॉब्लम्स एज ही हार्डली केयर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात की गई है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। गेट राउंड का मतलब जो है दो होता है, एक प्रॉब्लम्स के साथ होता है, एक जो है किसी संबंध के साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। तो यहाँ पे मैं दोनों अर्थ आपको बताऊंगा। तो गेट राउंड का मतलब क्या होता है, जब प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जाएगी गेट राउंड का मतलब क्या हो जाएगा। तो गेट राउंड का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा अवॉइड अ प्रॉब्लम, मतलब कि किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढ लेना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही विल गेट राउंड योर प्रॉब्लम्स एज ही हार्डली केयर्स। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह आपकी समस्याओं के इर्द गिर्द घूमेगा क्योंकि वह शायद ही परवाह करता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गेट राउंड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, अवॉइड अ प्रॉब्लम मतलब कि किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढ लेना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 24, यू विल हैव टू ब्लैंक देम ब्लैंक टू ज्वाइन योर टीम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अभी मैंने आपको गेट राउंड का मतलब मैंने आपको बताया, गेट राउंड का मतलब मैंने आपको प्रॉब्लम्स में जो है बताया था, क्या ये बताया, इसका मतलब अवॉइड अ प्रॉब्लम मतलब कि किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढना। और यहाँ पे भी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गेट और यहाँ पे राउंड। तो यहाँ पे पहले वाले में गेट आएगा, दूसरे वाले में राउंड आएगा। तो गेट राउंड का जो मतलब हो जाएगा, गेट राउंड यहाँ पे जो मतलब हो जाएगा समवन के साथ, ये हो जाएगा टू परसुएड समवन टू डू व्हाट यू वांट, मतलब कि किसी को कुछ करने के लिए मना करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा आपको उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए गोल करना होगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, आपको मैंने गेट राउंड का ऊपर मतलब बताया था प्रॉब्लम्स के साथ और नीचे मैंने आपको संबंध के साथ बताया, दोनों का अर्थ मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 25, इफ यू वर्क हार्ड यू विल ब्लैंक दिस टास्क इन अ वीक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है, तो गेट थ्रू का मतलब होता है टू फिनिश मतलब कि कोई कार्य पूरा करना, या फिर असिस्ट इन फिनिशिंग मतलब कि पूरा करने में सहायता करना। तो यहाँ पे गेट थ्रू का मतलब हो जाएगा, सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट थ्रू दिस टास्क इन अ वीक मतलब कि अगर आप मेहनत करेंगे तो एक हफ्ते में आप इस काम को पूरा कर लेंगे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गेट थ्रू का मतलब मैंने आपको क्या बताया, टू फिनिश मतलब कि कोई कार्य को पूरा करना, या फिर असिस्ट इन फिनिशिंग मतलब कि कार्य को पूरा करने में सहायता करना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 26, आई ब्लैंक एट 6 AM एवरी डे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा गेट अप। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गेट अप का मतलब क्या होता है, तो गेट अप का जो मतलब होता है टू राइज फ्रॉम बेड मतलब कि जागना। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। और गेट अप का मतलब होता है टू राइज फ्रॉम बेड मतलब कि जागना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 27, द चीफ गेस्ट ब्लैंक द प्राइजेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा गेव अवे। तो गेव जो है ये गिव का जो है सेकंड फॉर्म है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको गिव अवे का मतलब क्या होता है। गिव अवे का जो मतलब होता है ये होता है टू डिस्ट्रीब्यूट या फिर टू रिवील मतलब कि बांटना या फिर उजागर करना। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मुख्य अतिथि ने पुरस्कार प्रदान किए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गिव अवे का मतलब मैंने आपको क्या बताया, टू डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि बांटना या फिर टू रिवील मतलब कि उजागर करना। तो यहाँ पे जो है बांटने की बात की गई है प्राइजेस की। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 28, द डॉटर इन लॉ ब्लैंक टू हर इन लॉ डिमांड्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो गिव है, गिव का सेकंड फॉर्म है जो गेव होता है। तो गिव इन का मतलब क्या हो जाएगा, गिव का जो सेकंड फॉर्म है गेव होता है, आप सभी लोग याद रखिए। तो गिव इन का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा टू अग्री या फिर टू सरेंडर या फिर टू सबमिट मतलब कि
टू अग्री मतलब कि मान जाना, या फिर टू सरेंडर मतलब कि समर्पण कर देना, या फिर टू सबमिट मतलब कि सौंपना। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा, द डॉटर इन लॉ गेव इन टू हर इन लॉ डिमांड्स मतलब कि बहू ने ससुराल वालों की मांगों को जो है मान लिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 29, शी हैज़ ब्लैंक स्मोकिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सी हैज़ ब्लैंक स्मोकिंग, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गिवन अप ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो गिव का थर्ड फॉर्म होता है ये होता है गिवन। आप सभी लोग याद रखिएगा, हैज़ के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो गिव का थर्ड फॉर्म जो है गिवन होता है। तो गिव अप का मतलब क्या होता है, गिव अप का मतलब होता है टू लीव मतलब कि छोड़ देना, या फिर टू स्टॉप डूइंग समथिंग मतलब कि त्याग देना। गिव अप का मतलब क्या होता है, तो गिव अप का मतलब होता है टू लीव मतलब कि छोड़ देना, या फिर टू स्टॉप डूइंग समथिंग मतलब कि त्याग देना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी हैज़ गिवन अप स्मोकिंग मतलब कि उसने धूम्रपान छोड़ दिया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इफ यू आर विलिंग टू गेट सक्सेस इन योर बिजनेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गो अहेड ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। गो अहेड का मतलब क्या होता है, तो गो अहेड का मतलब होता है टू स्टार्ट या फिर कंटिन्यू टू डू समथिंग मतलब कि किसी कार्य को शुरू करना या फिर किसी कार्य को जारी रखना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गो अहेड विद यू आर विलिंग टू गेट सक्सेस। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गो अहेड इफ यू आर विलिंग टू गेट सक्सेस इन योर बिजनेस। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो अर्थ हो जाएगा, यदि आप अपने बिजनेस में सफलता पाने में इच्छुक हैं तो आगे बढ़ें। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। गो अहेड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, टू स्टार्ट मतलब कि किसी कार्य को शुरू करना, या फिर कंटिन्यू टू डू समथिंग मतलब कि किसी कार्य को जारी रखना। आप सभी लोगों को मैंने बता दिया है इसका मतलब। अगला जो क्वेश्चन नंबर 31, आई विल ब्लैंक विद देम ऑन दिस इशू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। आप लोग जब वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तभी मुझे एक न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। अगर आप लोग चैनल पर पहले विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।